भद्र जिससे हमें शारीरिक सुविधाएं मिलती हैं और जिससे हमें मानसिक तृप्ति मिलती है, आत्मिक संतोष मिलता है, उसके 4 चरण हैं। क्या? जो ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है उसको प्राप्त करना, उसको प्राप्त करने का प्रयास करना, इसे कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति। जो वस्तु आपके पास नहीं है उसे प्राप्त करने का प्रयास करना, प्राप्त करना। आपके पास स्वास्थ्य आपका कमजोर है, बल आप में कम है, तो अपने उस बल को प्राप्त करना, अपने स्वास्थ्य को ठीक करना। जिस चीज की जानकारी नहीं है उसको प्राप्त करना, उसको जान लेना, ये क्या? अप्राप्त की प्राप्ति। और जितना कुछ आपको प्राप्त हो गया उसकी रक्षा करना, ये दूसरा चरण है। जितना ज्ञान आपको प्राप्त हो गया उस ज्ञान को बनाए रखना। कैसे होगा वो? धियो यो न प्रचोदयात् देवानां भद्रा सुमतिर्यजुयताम्। निरंतर देवों की संगति से, निरंतर गुरुओं की संगति से, निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा से हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, हमारे बल में वृद्धि होगी। इसलिए क्या कहते हैं? अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोप सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आयु कैसे बढ़ती है? स्वस्थ रहने से, स्वस्थ रहने से, और बल भी स्वस्थ रहने से ही बढ़ेगा। स्वस्थ आप नहीं है तो बल कैसे बढ़ेगा? ठीक है ना? विद्या भी कैसे बढ़ेगी? स्वस्थ रहने से। आप स्वस्थ नहीं हैं तो पढ़ोगे कैसे? बुखार हो गया तो पढ़ाई डिस्टर्ब, जुखाम हो गया तो भी पढ़ाई नहीं कर सकते। तो आयु बढ़ाना चाहते हो तो क्या करो? देवानाम भद्रा सुमतिर ऋजुयताम। तुम्हारे जो गुरुजन हैं, तुम्हें छात्रावास में जो पढ़ाते हैं, उपदेश देते हैं, उनकी क्या करो? संगति करो, उनका कहना मानो, उनके अनुशासन में रहो, अधिक से अधिक उनसे ज्ञान प्राप्त करो। तो क्या होगा? तुम्हारी विद्या में वृद्धि होगी। और जब तुम्हारे पास विद्या भी आ गई तो क्या होगा? यश। जो विद्यावान हो गया, जिसके पास ज्ञान प्राप्त हो गया, तो सबसे बड़ा धन तो क्या है? ज्ञान है। मैंने कहा ना, चाणक्य क्या कहते हैं? सब चले गए मेरे पास से, परंतु बुद्धि मेरे पास है, ज्ञान मेरे पास है, तो क्या मैं सब कुछ प्राप्त कर लूंगा। इसलिए क्या कहते हैं? परदेश में मित्र कौन होती है? विद्या होती है। विद्या मित्रम प्रवासेषु। प्रदेश में आप कहीं भी चले जाएं, आपके पास देवों की दी हुई, आपके गुरुजनों की दी हुई, आपने सेवा से प्राप्त की है। देखो, बिना सेवा से ज्ञान नहीं मिलता, बिना संगति के ज्ञान नहीं मिलता, और बुद्धि सुमति नहीं होती, सुबुद्धि नहीं होती। तो क्या करना होगा? देवानाम, अपने गुरुजनों की संगति करनी होगी। और जब तुम्हारे पास बुद्धि आ जाएगी तो तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारे यश में वृद्धि होगी। और उसी यश की प्राप्ति की हम यज्ञ आरंभ करने से पहले प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दुनिया का जो भी यज्ञ कर रहा है, क्यों करते हैं यज्ञ? स्वर्ग कामो यजेत। स्वर्ग की कामना करने वाला यज्ञ करे। किसे कहते हैं स्वर्ग?
सुख को ही स्वर्ग कहते हैं। कई ऐसी जगह चले गए जहां कोई सुविधा नहीं है, लोग चिल्ला रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो सामान्य रूप से क्या कहते हैं, कहां नरक में लाकर पटक दिया। कोई सुविधा नहीं है, कोई सुख नहीं है, मच्छर काट रहे हैं, समय पर भोजन प्राप्त नहीं हो रहा, लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, कहां नरक में लाकर पटक दिया। जिस स्थिति में दुख मिलता है उसे नरक कहते हैं, जिस स्थिति में सुख मिलता है उसे स्वर्ग कहते हैं। तो स्वर्ग की स्थिति का निर्माण करने के लिए हम कामना करते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात् यद भद्रम तन्न आशुव विश्वानि दुरितानि पराशुव। सुख की स्थिति कैसे आएगी? जब हमारे सब दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख दूर हो जाएंगे, तब जो स्थिति आएगी सुख की स्थिति आएगी। पहले क्या करना होगा आपको? अपने जीवन में जो अज्ञान है उसको दूर करना होगा, ज्ञान को प्राप्त करना होगा। वो जो ज्ञान प्राप्त किया है उसकी रक्षा करनी होगी, और रक्षा किया आपने उस ज्ञान की, तो उस ज्ञान में और भी वृद्धि करनी होगी। वृद्धि कैसे होगी? जो ज्ञान तुमने प्राप्त किया है उसको अपने अन्य साथियों को बांटोगे, अपने से कम जानने वालों को बांटोगे, तो उस ज्ञान में वृद्धि होगी। और क्या होगा? जो ज्ञान प्राप्त हो गया है उससे सबके कल्याण में, उस ज्ञान को समाज के सेवा में उस ज्ञान का प्रयोग करना। ज्ञान के द्वारा हमने धन कमाया, धन प्राप्त किया बुद्धि के द्वारा, परंतु दुर्बुद्धि के द्वारा नहीं।